1 अप्रैल 2023 से नए नियम, 20 ऐसे बड़े बदलाव जो हमारे देश में नए वित्त वर्ष यानी न्यू फाइनेंशियल ईयर से लागू होने जा रहे हैं। पीएफ, जीएसटी, दवाइयों से संबंधित, पेंशन से लेकर प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए कई सारे बड़े बदलाव और नए नियम है। आइए एक एक करके फटाफट से 20 बड़े बदलाव को जान लेते हैं। देखिए, पहली बड़ी अच्छी खबर आ रही है, अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। 2023 के लिए अमरनाथ यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप भी शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड में जल्दी से जल्दी आप नॉमिनेशन प्रोसेस करवा लें, वरना 1 अप्रैल के बाद आप अपने म्यूचुअल फंड खाते को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सेबी की तरफ से सभी म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी भरना अनिवार्य कर दिया। तो 8-10 दिन का मौका आपके पास, तब तक आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़े कुछ काम ये भी निपटा लें, वरना 3 अप्रैल से आप शेयरों की खरीद और बिक्री भी नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दें, आपका डीमेट या ट्रेडिंग खाता है तो उसमें आप नॉमिनी लिंक कर ले, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, 1 अप्रैल से मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, 5 चरणों में मिलेंगे 1500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बड़ी घोषणा कर दी है। 1 अप्रैल से ही हिमाचल राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू हो जाएगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने तगड़ा झटका दिया। अप्रैल से ही बाइक और स्कूटर खरीदना महंगा हो जाएगा। दरअसल 1 अप्रैल से हीरो मोटोकॉर्प कंपनी अपने 2 व्हीलर्स की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। और दोस्तों, ज्यादातर कंपनियों के 4 व्हीलर भी महंगे हो जाएंगे। देखिए आप, टाटा कॉमर्शियल व्हीकल्स भी 5% तक महंगे होंगे। इसके पीछे वजह है सरकार के द्वारा लागू किए गए नए RDE एमिशन नॉर्म्स। इसी कारण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों का कहना है कि इनकी मेकिंग कॉस्ट बढ़ रही है और इसलिए 1 अप्रैल से ज्यादातर कंपनियां अपनी कारों और बाइक की कीमतें बढ़ा देगी। देखिए, महिंद्रा कंपनी भी अपनी 2 पॉपुलर SUV की कीमतें बढ़ाने जा रही है। RDE यानी कि रियल ड्राइविंग एमिशन के नियमों के मुताबिक ही 1 अप्रैल से ये नई कीमतें लागू कर दी जाएगी। मारुति से लेकर टाटा तक की कई सारी पॉपुलर कारें भी बंद होने जा रही है 1 अप्रैल से इन रूल्स की वजह से। दरअसल केंद्र सरकार अगले महीने से अपडेटेड BS6 फेज 2 के RDE नॉर्म्स लागू करने वाली है और इसी के चलते मार्केट में 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स वगैरह महंगे हो जाएंगे, है ना। देखिए, आप मारुति अल्टो वगैरह भी अगर आप पुराने वर्जन में खरीदना चाहते हैं तो मार्च तक का मौका है, खरीद सकते हैं आप। अप्रैल में बंद हो जाएगी। होंडा की 3 कारें भी बंद हो जाएगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, CBSE ने सभी स्कूलों को नोटिस जारी किया और कहा कि 1 अप्रैल से पहले नए एजुकेशन सेशन को शुरू ना करें, क्योंकि इससे बच्चों में चिंता और थकान पैदा होने का खतरा बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है। और इसीलिए मतलब CBSE का कहना है स्कूलों से कि ईयरली एग्जाम खत्म होने के बाद 1-1.5 महीने की गर्मी की छुट्टियां रखें, उसके बाद नया सेशन शुरू करें। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य में सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। सभी ग्राम पंचायतों को 1 अप्रैल से हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा। अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन मिलेगा। हरियाणा राज्य के अंदर ग्राम सफाई कर्मचारियों के लिए ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अच्छा, उत्तराखंड में 1 अप्रैल से शराब तो सस्ती हो जाएगी, लेकिन पानी पीना महंगा हो जाएगा। दरअसल उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने शराब की नई आबकारी नीति की घोषणा कर दी और इसके चलते लगभग 10 से 30 रुपए प्रति बोतल सस्ती होगी। हालांकि शराब को लेकर कई और राज्यों में भी 1 अप्रैल से बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। जैसे देखिए आप, उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों को झटका लगेगा। 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में सभी तरह की शराब महंगी हो जाएगी। देसी, अंग्रेजी सभी तरह की शराब की कीमतें बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में भी शराब की नई आबकारी नीति लागू करने जा रही है। योगी कैबिनेट से इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। और इसके अलावा देखिए, मध्य प्रदेश में तो एक अनोखा नया नियम लागू होने जा रहा है। 1 अप्रैल से शराब के ठेकों पर या दुकान पर बैठकर पीने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब आपको शराब पीनी है तो घर पर ले जाकर के ही पीनी पड़ेगी। और इसके अलावा धार्मिक स्थलों और स्कूलों के आसपास से लगी शराब की दुकानों को भी हटाया जाएगा। वही देखिए, पंजाब चंडीगढ़ में भी नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने जा रही। 100 से ज्यादा कमरों वाले होटल में अब आपको 24 घंटे शराब मिल पाएगी। बार में बैठकर शराब पीना भी चंडीगढ़ में भी 1 अप्रैल से बंद हो जाएगा। वैसे चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग भी एक नई ई-ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने जा रहा, जिसके तहत 1 अप्रैल से ई-ऐप के जरिए होंगे सारे काम। हरियाणा के जैसे राजधानी चंडीगढ़ में भी ये नया नियम लागू होने जा रहा, देख सकते हैं आप। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, छत्तीसगढ़ राज्य में युवाओं को 1 अप्रैल से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता और भत्ते के रूप में हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की तरफ से विधानसभा में इसका आदेश भी जारी कर दिया है। तो बेरोजगार युवाओं को 1 अप्रैल से ही इस बेरोजगारी योजना का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा ना। अच्छा, मैं देखिए, गुजरात सरकार ने श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। उनके न्यूनतम दैनिक मजदूरी में 25% तक की बढ़ोतरी कर दी है और इससे इन श्रमिकों के मासिक वेतन में 2400 रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी। जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कुशल मजदूर, अर्धकुशल मजदूर, अकुशल श्रमिक वगैरह, इनके लिए अब कितना वेतन में इजाफा यानी की बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसकी जानकारी थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल से बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर सरकार ने नया रुख अपनाया। अब 15 साल पुरानी कारों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2023 से रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि पहले इसमें सरकार ने सरकारी और निजी दोनों तरह के वाहनों को शामिल किया था, लेकिन फिलहाल सरकार इस 1 अप्रैल से सरकारी वाहनों के लिए ये नियम लागू करने जा रही है। देखिए आप, 15 साल से ज्यादा पुरानी सरकारी गाड़ियां अब कबाड़ में तब्दील होंगी। 1 अप्रैल से ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। केंद्र सरकार के इस नियम के बाद उत्तर प्रदेश में भी 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहन कबाड़ में जाएंगे। योगी सरकार ने भी केंद्र की स्क्रैप पॉलिसी पर ये बड़ा फैसला लिया। अच्छा, वह देखिए, सरसों व चना खरीद के लिए 19 केंद्र बनाए गए हैं। 1 अप्रैल से राजस्थान में सरसों और चना की MSP पर खरीद शुरू हो जाएगी। MSP पर अधिकतम 25 क्विंटल तक किसान भाई लोग फसल बेच पाएंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। अच्छा, अगला नया नियम है दोस्तों, 1 अप्रैल से सोना खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा। अब बिना 6 अंकों की हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी मान्य नहीं होगी। हालांकि अभी 1 अप्रैल से पहले वाली जो ज्वेलरी है उनमें 4 डिजिट और 6 डिजिट वाली दोनों तरह की हॉलमार्किंग मान्य है, लेकिन इसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और अब नए नियम के मुताबिक सिर्फ 6 नंबर के अल्फा न्यूमेरिकल हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे हमारे देश में, है ना। जैसा कि आप स्क्रीन पर
पर देख सकते हैं ये सोने की ज्वेलरी में उदाहरण। तो इस तरह से 6 डिजिट हॉलमार्किंग ही मान्य होगी, बाकी 4 डिजिट वाली ज्वेलरी 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी। हालांकि सरकार के इस नियम का देश भर में सराफा कारोबारी विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार ने तो ये नियम लागू करने की घोषणा कर दी है। अब 4 अंकों वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी और 1 अप्रैल से ऐसे आभूषण को दुकानदार बेच भी नहीं पाएंगे, है ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, 1 अप्रैल से लागू होंगे जमीनों के नए दाम, घर, मकान और प्लॉट भी महंगे हो जाएंगे। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से नई कलेक्टर गाइडलाइन जारी हो जाएगी, जिसके तहत लगभग हर क्षेत्र की जमीनों से जुड़े दाम बढ़ जाएंगे। पंजीयन विभाग द्वारा यानी रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा 10 से 25% तक की बढ़ोतरी कर दी जाएगी रजिस्ट्री में भी। अच्छा, अगला नया नियम आ रहा है एनपीएस के लिए 1 अप्रैल से नया नियम। देखिए, निकासी के लिए अब ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी होगा। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में अगर आपका भी खाता है तो इस पर भी 1 अप्रैल से नया नियम लागू होने जा रहा है। और पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि अब आपको एनपीएस से पैसा निकालने के लिए केवाईसी करना अनिवार्य होगा। अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट है तभी आप एनपीएस से विड्रॉल ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, तेलंगाना सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में भी बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। नए वेतनमान लागू होंगे 1 अप्रैल से। उनके मानदेय में 30% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी और इसके बाद खाते में 67,000 रुपए तक आएंगे। ये देख सकते हैं आप तेलंगाना सरकार की तरफ से अलग अलग कर्मचारियों के कैटेगरी के लिए कितनी मानदेय में बढ़ोतरी की गई और नया मानदेय पुराना मानदेय क्या होगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ई रिक्शा चालकों के लिए बुरी खबर, 1 अप्रैल से NH9 पर ई रिक्शा ले जाना प्रतिबंध होगा। दरअसल एक्सीडेंट की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने नेशनल हाईवे 9 पर, जो कि उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में पड़ता है ज्यादातर, इस पर नया नियम लागू कर दिया। 1 अप्रैल से इस पर ई रिक्शा नहीं ले जा पाएंगे। अच्छा, हरियाणा में भी देखिए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की अब अटेंडेंस लगेगी। 1 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे। गाँव में सफाई को लेकर आ रही शिकायतों को देखते हुए हरियाणा के हिसार से ये नई पहल शुरू होने जा रही है। अच्छा, वही देखिए छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से शुरू होगा सामाजिक आर्थिक सर्वे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। अगला नया नियम देखिए, 1 अप्रैल से झारखंड राज्य में भी सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगवाना अनिवार्य होगा, क्योंकि आए दिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपनी अटेंडेंस सही नहीं लगवाते हैं, एब्सेंट मिलते हैं। तो इसी को लेकर झारखंड सरकार भी नया नियम लागू करने जा रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से खोले जाएंगे 85 नए स्कूल। सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया। और इसके अलावा खबर है दोस्तों की श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बनी मीना मस्जिद भी हटेगी या नहीं मथुरा में, तो इस पर भी 1 अप्रैल को अदालत फैसला दे सकती है। वैसे यूपी में 1 अप्रैल से दस्तक महाअभियान की भी शुरुआत करने जा रही योगी सरकार, और इस अभियान के तहत 12 विभाग मिलकर काम करेंगे और इसके तहत संक्रमण रोगों से बचाव की जानकारी लोगों को दी जाएगी। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में कानपुर प्रयागराज पर आना जाना महंगा होगा। 50% से ज्यादा तक टोल टैक्स की रेटें बढ़ सकती है। 1 अप्रैल से ये नया नियम लागू होगा। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, शादीशुदा लोगों को बड़ा झटका, 1 अप्रैल से मोदी सरकार बंद करने जा रही है स्कीम। दरअसल सरकार ने हाल ही में एक योजना शुरू की थी, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के नाम से, राइट। तो खबर है दोस्तों की इस योजना का लाभ आप 1 अप्रैल तक ही उठा पाएंगे। इस योजना में 7.4% तक ब्याज मिलता है। इसमें एक मुश्त निवेश करने के बाद आपको पेंशन मिलती रहती है, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो इस योजना की अंतिम तारीख 1 अप्रैल है और फिलहाल सरकार ने इस योजना की तारीख को बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया, यानी कि हो सकता है कि 1 अप्रैल के बाद ये प्रधानमंत्री वय वंदन योजना बंद हो जाए। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार 1 अप्रैल से पशु एम्बुलेंस सेवा भी शुरू करने जा रही है। जिस तरह से 108 इंसानों के लिए एम्बुलेंस सेवा होती है ना, उसी तरह से घर पर ही अब आपको पशुओं के इलाज की सुविधा भी मिलेगी। पशु एम्बुलेंस सेवा पर कॉल करके आप घर बैठे अपने पशुओं के लिए इलाज पा सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की जा रही है और एमपी गवर्नमेंट का कहना है कि जल्द ही इसको लेकर कॉल सेंटर भी बनाया जाएगा और उसके नंबर भी जारी किए जाएंगे। वह देखिए, सड़क पर थूकने से पहले सावधान हो जाएं। 1 अप्रैल से दंड की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुजरात, सूरत वगैरह में भी ये नियम लागू किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा चंडीगढ़ में पानी का बिल अब आपको भारी पड़ेगा। एनुअल रेकरिंग 5% फिक्स कर दिया गया। 1 अप्रैल से ये नियम लागू होगा। पिछले साल वाटर टैरिफ बढ़ाया था और इस साल और ये चीजें बढ़ा दी है, यानी 1 अप्रैल से पानी महंगा मिलेगा। अच्छा, साथ ही खबर है दोस्तों की 1 अप्रैल से बाजार में बिक रही सभी दवाइयों के रेट भी बढ़ जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अप्रैल से 700 से ज्यादा दवाइयां 10% तक महंगी हो सकती हैं, जिसमें पैरासीटामोल समेत कई जरूरी दवाइयां शामिल हैं, क्योंकि सरकार ने पिछले साल 1 अप्रैल को दवाइयों के दाम बढ़ाए थे। तो अब और दवाइयों की रेटें बढ़ सकती हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। वैसे सिगरेट भी आपको 1 अप्रैल से महंगी मिलेगी। दरअसल दोस्तों, पिछले महीने जो बजट जारी हुआ ना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, उसमें सिगरेट पर ड्यूटी को 16% तक बढ़ाने का ऐलान किया गया। और ऐसे में अब सिगरेट के दाम कितने बढ़ेंगे, क्योंकि सिगरेट की ड्यूटी में एक टैक्स वगैरह में इजाफा हो गया। तो मतलब अलग अलग तरह की सिगरेट की कैटेगरी में एक सिगरेट पर 7 से 12 पैसे तक असर पड़ेगा, महंगी हो जाएगी। ऑलमोस्ट देखा जाए तो एक पैकेट में अगर 10 सिगरेट आती है तो 1-1.5 रुपए तक पैकेट की रेटें बढ़ जाएगी। अच्छा, वह देखिए, अगला अपडेट, राजस्थान में 1 अप्रैल से 500 रुपए में मिलेगी कुकिंग गैस, यानी कि जो रसोई गैस सिलेंडर था वो 500 रुपए में मिलेगा। बीपीएल राशन कार्ड वालों के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया, बजट में किया था, जो 1 अप्रैल से लागू होगा। अच्छा, अगला अपडेट है, इंडिगो के 4500 पायलटों के लिए अच्छी खबर आई है। 1 अप्रैल से बढ़ जाएगी सैलरी। मुनाफा आने के बाद एयरलाइंस कंपनी ने यह बड़ा ऐलान किया है। सावधान हो जाइए, टैक्स से बचने के लिए 1 अप्रैल से पहले ज्यादा प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहे हैं एजेंट्स, तो ऐसे एजेंटों के चक्कर में आप भी ना पड़े। अच्छा भाई, राजस्थान में भवन निर्माण स्वीकृति और एनओसी कार्य अब ऑनलाइन होंगे। 1 अप्रैल से ही करना होगा नए नियम का पालन। तो निर्माण स्वीकृति और एनओसी जैसे आवेदन ऑनलाइन सुविधा शुरू हो जाएगी। 1 अप्रैल से ही स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से ये सुविधा शुरू की जा रही है। वैसे बिहार में भी 1 अप्रैल से रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। फ्लैट दुकानों वगैरह की रजिस्ट्री में 15 से 30% तक की बढ़ोतरी होने जा रही है, यानी कि बिहार में अब जमीन, मकान, फ्लैट वगैरह प्लॉट खरीदना महंगा पड़ेगा। और इसके अलावा देखिए, बिहार में रजिस्ट्री से निबंधन विभाग को घाटा हो रहा, तो भरपाई के लिए मंथन हुआ और 1 अप्रैल से फ्लैट खरीदना महंगा
महंगा हो जाएगा, क्योंकि सर्कल रेट पर 20% तक की बढ़ोतरी करने की तैयारी कर दी फ्लैट पर भी। साथ ही खबर है कि केंद्र सरकार का NGDRS खारिज हुआ तो बिहार सरकार अपना खुद का एक नया सॉफ्टवेयर बना रही है और 1 अप्रैल से ही रजिस्ट्री भी ऑनलाइन होगी। जमीन के दस्तावेज अपलोड करते ही डीड भी बन जाएगी। ये भी नया सिस्टम बिहार में शुरू होने जा रहा है ना। अच्छा, वही इन्वेस्टमेंट टिप्स पर अच्छी खबर आ रही है। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे मार्केट लिंक्ड डिबेंचर के कुछ नियम, जिनका भी आपको फायदा मिलेगा। सबसे पहले समझिए मार्केट लिंक्ड डिबेंचर MLD क्या है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, सेबी इसे रेगुलेट करती है। और अब देखिए आप MLD पर टैक्स में क्या बदलाव आया है, मौजूदा नियम क्या है और बदलाव का असर क्या पड़ेगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप जानकारी देख सकते हैं ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि 1 अप्रैल से पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से यह घोषणा की गई है। छात्र छात्राओं के लिए खबर है, 1 अप्रैल को जारी होगा CGL SSC CGL एग्जाम का नोटिफिकेशन। आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, वही मुंबई वासियों को बिजली का बड़ा झटका लग सकता है। 1 अप्रैल से बिजली की यूनिट रेट की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। वही दोस्तों खबर है कि 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में भी महंगी हो जाएगी शराब। हर बोतल पर आपको 17 रुपए का काउ सेस चुकाना पड़ेगा, जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बजट में सरकार ने घोषणा की थी। वैसे हिमाचल में भी 1 अप्रैल से घर बनाना और महंगा होगा। दरअसल इसके पीछे एक अमेरिका कनेक्शन बताया जा रहा है, वो कैसे समझिए आप। दरअसल अमेरिका से आयात किए जाने वाले कोयले पर अभी तक 5% GST लगता था, जिसको बढ़ाकर 12% कर दिया। तो कोयले पर GST बढ़ेगा तो इससे ईंटों को जो पकाने के लिए कोयला इस्तेमाल होता है, ईंटें महंगी हो जाएगी, तो इसके वजह से घर बनाना महंगा होगा, है ना। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। मानदेय और भत्तों में बढ़ोतरी कर दी गई है और 1 अप्रैल से ये नए नियम लागू होंगे। ये देख सकते हैं आप, जिला प्रमुख को मिलने वाले मानदेय में 12,000 से बढ़ाकर 13,800 रुपए कर दिया और भी इस तरह से अलग अलग बढ़ोतरी की गई है अलग अलग कर्मचारियों के भत्तों में। वैसे राजस्थान सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। 1 अप्रैल से रोडवेज बसों में महिला कर्मचारियों को आधा किराया ही देना पड़ेगा। 50% किराया ही लगेगा, 50% छूट रहेगी। 1 अप्रैल से महिलाओं को राजस्थान में ये फायदा मिलेगा। वह देखिए हाईवे पर भी कुछ नई सुविधाएं शुरू होने जा रही है। पनीर टिक्का से लेकर परचून तक का सामान, हर 20 से 30 मिनट की ड्राइविंग पर आपके लिए हाईवे पर सरकार सुविधा सेंटर बनाने जा रही है। इन सुविधा सेंटर में फूड कोर्ट, रिटेल शॉप, बैंक, ATM, प्लेइंग एरिया समेत कई सारी सुविधाएं होगी। हर 40 से 50-60 किलोमीटर के हाईवे के बाद आपको एक सुविधा सेंटर मिल जाएगा। NHAI का कहना है कि इससे नागरिकों की यात्रा का अनुभव बेहतर होगा। यहाँ तक कि इन सुविधा केंद्रों पर आपको हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं भी मिल पाएगी। अच्छा, अगला नया नियम है पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। अप्रैल की 5 तारीख से ही यह नया नियम लागू होगा। 5 अप्रैल से मतलब अब PNB ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम के लिए 5 लाख रुपए तक का ऑप्शन ही मिलेगा। पहले इसमें 10 लाख रुपए तक की सीमा थी। पॉजिटिव पे सिस्टम जो बैंक चेक क्लियर करने के पहले जो आपको वापस जानकारी वेरीफाई करनी होती है ना, तो उसके लिए पहले लिमिट 10 लाख रुपए तक थी, इसको घटाकर 5 लाख रुपए कर दिया। PNB का कहना कि ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया। अच्छा, साथ ही खबर है कि सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वालों के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार उम्र सीमा में 2 साल तक की बढ़ोतरी कर दी है। चंडीगढ़ में ISBT का भी नियम बदल चुका है। 10 अप्रैल से सिर्फ ऑनलाइन लिया जाएगा बसों का पार्किंग शुल्क। और अंत में एक और अलर्ट आपको देना चाहूंगा, 31 मार्च से पहले आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड को जरूर लिंक कर लें, वरना हो सकता है कि आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाए और आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है ना। तो ये कुछ दोस्तों न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस 1 अप्रैल 2023 से लागू होने जाने। उम्मीद है आपको जरूर जानने मिलेंगे अलग अलग राज्यों के और केंद्र सरकार के, सभी मैंने आपको एक साथ बता दिए। वैसे आप कौन से राज्य में रहते कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।